हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी ऑप्शन। और मेरा नाम पारुल है। और यार हम अब आपकी सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लाम शुरू कर रहे होंगे। यार इस पोएम को लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने, और ये पोएम बेसिकली रिवॉल्व करती है जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हमारी सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, और कैसे रिसोर्सेज की कमी की वजह से कई लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं और अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये पोएम उसके अराउंड बेस्ड है, और कैसे पोएट अर्ज करता है सारी गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटीज़ से कि वो इन बच्चों की हेल्प करें, इस सारी कम्युनिटी को अपने अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से बाहर आने में हेल्प करें। तो यार बेसिक आउटलाइन पोएम का इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं समरी पे। तो पहले पैराग्राफ में यार हमें स्टीफन स्पेंडर जो कि पोएट हैं इस पोएम के, वो हमें बता रहे होते हैं कि क्लासरूम जो सिचुएटेड है स्लम एरिया में, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बच्चे कैसे हैं उसके अंदर जो बैठे हैं। तो सबसे पहले वो हमें बताते हैं कि जो बच्चे अंदर क्लास में बैठे हैं वो काफ़ी डल हैं, उनमें एनर्जी बिल्कुल नहीं है जैसे यूजुअल स्कूल गोइंग बच्चों में होती है। बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत वाइब्रेंट होते हैं। इन बच्चों में वैसा नहीं है। उनकी शक्लें काफ़ी पेल हैं और उनके बाल भी अच्छे से बने हुए नहीं हैं। वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस को रिजेंबल करते हैं कि वो काफ़ी थके हुए हैं, उनमें कोई इंथुजियाज़म नहीं है स्कूल आने का। उसके बाद यार पोएट इन बच्चों को कंपेयर करते हैं अनवांटेड वीड से, कि इन बच्चों की बहुत ज़्यादा कहीं ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे अनवांटेड वीड कहीं पे भी कभी भी अपने आप ही ग्रो हो जाता है और उसको कोई उगाता नहीं है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, वैसे ही उनको कंपेयर करा, बच्चों को भी कंपेयर करा गया इन्हीं वीड से। और यार हमें पोएट बता रहा होता है कि वो उनके बाल कितने ज़्यादा अनटाइडी हैं और बिल्कुल अच्छे से कोम्ड नहीं है, क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि वो अच्छे से तैयार होकर स्कूल आ पाएँ। उसके बाद फर्दर इन द पैराग्राफ हमें पोएट 4 बच्चों के डिस्क्रिप्शन देता है। उनमें से सबसे पहले वो एक लड़की की डिस्क्रिप्शन से शुरू करता है जो काफ़ी पतली है, काफ़ी टॉल है, पर उसका सर झुका हुआ है। अभी किस चीज़ से झुका हुआ है? बर्डन्ड बाय पावर्टी, टायर्डनेस और शेम। ये 3 कीवर्ड्स यूज़ होंगे इस लड़की की बाउड हेड को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है यार एक लड़की की डिस्क्रिप्शन जो काफ़ी पतला है और उसको एक शीट ऑफ पेपर से कंपेयर करा गया है। वो इतना ज़्यादा थिन है कि ऐसा लगता है कि एक हवा के झोंके से उड़ जाएगा। और उसकी आंखों में बहुत ग्रीड रिफ्लेक्ट होती है कि वो बहुत सारे रिसोर्सेज चाहता है उसके पास हो, पर उसके पास वह रिसोर्सेज हैं नहीं। उसके बाद यार हमें एक और लड़के की डिस्क्रिप्शन मिलती है जिसने अपने फादर से एक डिज़ीज़ इनहेरिट करी है जो कि नीज़ की डिज़ीज़ है और उसकी लेग्स डिसेबल्ड हैं। और उसके बाद हमें पोएट उस बच्चे की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के बारे में बताता है कि कैसे उस बच्चे ने अपने फादर से एक डिज़ीज़ इनहेरिट करी है, जबकि बच्चे यूजुअली अपने फादर से या अपने पेरेंट्स से अच्छी चीज़ें इनहेरिट करते हैं, बट वो इतना अनफॉर्चुनेट था कि उसको एक डिज़ीज़ ही मिली विरासत में। उसके बाद यार पोएम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे जाती है और हमें पोएट बताते हैं कि एक कोने में क्लासरूम के एक छोटा सा लड़का बैठा होता है बिल्कुल डार्कनेस में, जिसको पोएट इनिशियली नोटिस नहीं कर पाता। उसके बाद उसको दिखता है कि एक बच्चा कोने में बैठा है। हाउएवर वो बच्चा दुखी नहीं है अपनी सिचुएशन से, और वो काफ़ी अपने ख्यालों में खोया हुआ दिखता है, और ऐसे लगता है कि उसकी आंखों में बहुत चमक है और बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो वो अचीव करना चाहता है। पहले पैराग्राफ में सब इतना ही समझा रखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो यार ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें हमें पोएट उस क्लासरूम की डिस्क्रिप्शन देता है और उसमें हमें बताता है कि वो क्लासरूम की दीवारें कैसे बहुत सार क्रीमी सी हैं। उसके बाद यार पोएट हमें बताता है कि ये जो वॉल्स हैं उसके ऊपर डिफरेंट डोनेशंस रखी गई हैं। तो डिफरेंट डोनेशंस में क्या क्या इंक्लूड होती है? एक शेक्सपियर की पिक्चर है, एक टिरोलिस वैली में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं उसकी पिक्चर है, और एक वर्ल्ड मैप है। पर ये सब चीज़ें बहुत मिसलीडिंग है जो उन वॉल्स पे लगी हुई हैं, क्योंकि शेक्सपियर बहुत एजुकेटेड, बहुत नॉलेज वाले इंसान थे, जबकि इन बच्चों को कोई नॉलेज नहीं मिल रही है। जो टिरलिस वैली का बहुत सुंदर सा इमेज या पिक्चर कह लो जो वॉल पे लगा हुआ है, और उनमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सीनरी है, वो सब तो इन बच्चों ने कभी देखी नहीं है। उसके बाद जो मैप है वर्ल्ड मैप, उस वर्ल्ड मैप में इन बच्चों की इन स्लम एरियाज़ की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो दिखाता ही नहीं है कि ये लोग भी उस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक दुनिया बनी हुई है जिनसे ये बच्चे अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे बाहर ये लोग शायद कभी निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रास्ता उस मैप पे दिखता ही नहीं है और इनका फ्यूचर बहुत डार्क है। तो यार ये मैप उनके लिए बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है, क्योंकि जैसे ही वो अपनी विंडो से देखते हैं, विंडो के बाहर देखते हैं, उनको सिर्फ एक नॉर्मल सी, एक छोटी सी पतली सी सड़क दिखती है
जो उनके स्लम्स की तरफ जा रही होती है और वो सड़क उस मैप पे नहीं होती है। तो सेकेंड पैराग्राफ में यार हमें यही सब बताया हुआ है कि उनकी सिचुएशंस कितनी अनफॉर्चुनेट हैं, उनके सर्कमस्टांसेस कितने अनफॉर्चुनेट हैं, और वो सब ये जो बाहर के रिसोर्सेज हैं जो उनको डोनेशंस में मिले हुए हैं उनसे रिलेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने वो सब अपनी रियल लाइफ में कभी देखा ही नहीं है। तो यार अब हम थर्ड पैराग्राफ पे बढ़, तो यार अब जब हम थर्ड पैराग्राफ पे बढ़ रहे हैं वहाँ पे हमें पोएट यही बता रहा होता है कि ये चीज़ें जो इनकी क्लासरूम में हैं और जो इनको बताई जा रही हैं वो कितनी ज़्यादा मिसलीडिंग है। शेक्सपियर उनके लिए बहुत ईविल मैन है, क्योंकि जो नॉलेज और एजुकेशन शेक्सपियर के पास थी उनके इन बच्चों के पास उसका 1% भी नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर पहुंच भी रहा है तो वो उसको फर्दर यूटिलाइज़ करने के लिए उन स्लम से बाहर ही नहीं निकल सकते, क्योंकि मैप जो इनकी वॉल्स पर टंगा हुआ है वो कोई रास्ता इनको बताता ही नहीं है कि उन स्लम से बाहर कैसे निकलें। उसके बाद जो वैली में सुंदर सुंदर फूल हैं वो इन्होंने रियल लाइफ में कभी देखे ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सुंदर नेचर कैसा लगता है, कैसे उसको एक्सप्लोर किया जाता है, क्या बाहर की दुनिया है, उन्होंने कभी नहीं देखी, क्योंकि वो मैप कोई ऐसा रास्ता उनके स्लम्स की तरफ से उनको दिखाता ही नहीं है। उसके बाद यार हमें बताया गया कि इनका फ्यूचर कितना ज़्यादा डार्कनेस से भरा हुआ है। कोई भी उनके पास रे ऑफ सनशाइन, रे ऑफ होप नहीं है कि वो उस चीज़ से बाहर निकल पाएँ, दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएँ। उनकी सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हैं कि वो माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं। माल न्यूट्रिशन बेसिकली एक डिसऑर्डर होता है जहाँ पे हमारी बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट, उतनी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही होती है जितनी वो डिमांड करती है और जितनी उसको ज़रूरत होती है नॉर्मल फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए। इनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि ये लोग उतना खा पी पाएँ, उतने हेल्दी रह पाएँ कि अपनी बॉडी को फिट रख सकें। तो ये लोग इतने ज़्यादा पतले हैं, ऐसे लगता है कि स्किन इनके ऊपर हैंग कर रही है, और कपड़े इन्होंने पहने नहीं है, कपड़े इनके ऊपर बस लटक रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पतले हैं तो ये हैंगर्स को रिप्रेजेंट करने लग गए हैं। इन्होंने जो चश्मे भी पहन रखे हैं वो भी यार इनको आगे से मिले हैं, इनके लिए नए नहीं बने हैं, बिल्कुल अनकंफर्टेबल सस्ते चश्मे हैं और वुड या स्टील के बने हुए हैं जो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत भारी रहते हैं। इसीलिए इनको काफ़ी दिक्कत आ रही है यार पढ़ाई करने में और नॉर्मल चीज़ों से डील करने में। इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स इन बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं अपनी लाइफ में, और जैसे ही ये स्लम्स बड़े और बड़े हुई जा रहे हैं वैसे ही इन सारे बच्चों को और उनके साथ और काफ़ी बच्चों को इन्वेलप कर रहे हैं यार इस ट्रैप के अंदर। तो थर्ड पैराग्राफ में हमें यही बताया है उनके हार्डशिप्स और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जो वो फेस कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। उसके बाद यार फोर्थ पैराग्राफ में हमें ये बता रहे हैं पोएट कि वो कैसे अर्ज कर रहे हैं सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, हायर अथॉरिटीज़ को कि प्लीज़ प्लीज़ इन सारे बच्चों की हेल्प करें। ये जो भी लोग हैं जो इतने अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में फंसे हुए हैं पॉवर्टी की वजह से, उन लोगों को हेल्प करने के लिए पोएट अर्ज कर रहा है। वो चाहता है कि ये जो वर्ल्ड मैप जो उनकी दीवारों पे टंगा हुआ है एज अ डोनेशन वो उनके लिए रियलिटी बने और वो उस वर्ल्ड मैप को एक्सप्लोर करके बाहर की दुनिया भी देख पाएँ। वो चाहता है कि ये सारे उन बीचेस पे उन सैंड को फील कर पाएँ, उन वाइट और ग्रीन लीव्स को देख पाएँ। यहाँ पे यार वाइट रिप्रेजेंट कर रहा है बुक्स को और ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर को। तो बेसिकली पोएट चाहता है कि ये नॉलेज को, एजुकेशन को अच्छे से गेन कर पाएँ, उसके साथ साथ जो सारी ब्यूटी है, जो सारा नेचर है उसको भी ढंग से एक्सप्लोर कर पाएँ। तो इसीलिए फोर्थ पैराग्राफ में पोएट सिर्फ अर्ज कर सकता है और वही कर रहा है सारे ऑफिशियल से, सारी अथॉरिटीज़ से कि प्लीज़ ये जो सारे बच्चे हैं इनकी हेल्प करो, और ताकि ये लोग अपने डार्क प्रेजेंट से निकल के एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट कर पाएँ। और उसके अलावा यार समरी पोएम की सिर्फ इतनी ही थी। ये जो 4 बेसिक पैराग्राफ्स हैं उसमें मैंने तुम्हें सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या पोएट ने हमें मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी और क्या क्या बताया है। उसके अलावा यार नोट्स मैंने बना रखे हैं, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, वहाँ पे प्लीज़ जाके चेक कर लेना, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर जो भी हैं वहाँ पे सारे इंक्लूडेड हैं। वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। एनसीईआरटी, इस पोएम की एनसीईआरटी पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें तुम देख रहे हो, उसको चेकआउट कर रहे हो। और उसके अलावा यार कोई भी दिक्कत होएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो हम अब नेक्स्ट पोएम उसके बाद डिस्कस कर रहे होंगे तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो में।